जय यीशु सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। मैं काया मैकेवॉय हूँ और आज हम एक ऐसे अध्याय में उतरते हैं जो 2 सैमुअल की पुस्तक में पाए गए ज्ञान, वफादारी और सलाह की चतुराई के साथ गहराई से गूंजता है। यह एक कथा है जो बुनती है घेराबंदी के तहत एक राज्य की कहानी। एक पिता को उसके बेटे ने धोखा दिया और एक बुद्धिमान सलाहकार जिसकी बुद्धि ने इस उथल-पुथल भरे दौर से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कहानी मार्गदर्शन और बुद्धिमत्ता की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है जो युगों से गूंज रही है। 2 सैमुअल 15 के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, जहां हम अहीथोपेल के बुद्धिमान वकील के उल्लेखनीय विवरण को उजागर करते हैं। बने रहें, क्योंकि जेम्स स्कोडेलारियो इस दिलचस्प कथा के सार को जीवंत कर रहे हैं। एक समय की बात है, इस्राएल की प्राचीन भूमि में अहीतोपेल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और परामर्श के लिए प्रसिद्ध थे। एक शानदार रणनीतिकार और सलाहकार के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक मशहूर थी। एक दिन इस्राएल के लोगों को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा। राजा दाऊद, एक प्रिय और बुद्धिमान शासक, को उसके ही पुत्र अबशालोम ने धोखा दिया था। अबशालोम ने खुद को राजा घोषित कर दिया था और अपने पिता को गद्दी से हटाने की धमकी देते हुए एक महत्वपूर्ण अनुयायी जुटा लिया था। उथल-पुथल के इस समय में राजा डेविड को पता था कि इस विश्वासघाती रास्ते पर चलने के लिए उसे बुद्धिमान सलाह की आवश्यकता है। तभी वह देश के सबसे भरोसेमंद सलाहकार अहीतोपेल की ओर मुड़ा। अहीतोपेल एक योजना लेकर राजा के सामने आया। उसने दाऊद को सलाह दी कि वह अपने वफादार सैनिकों को इकट्ठा करे और बिना देर किए अबशालोम का पीछा करे। लेकिन उनकी सलाह की कुंजी स्थिति की उनकी समझ थी। अहीतोपेल जानता था कि अबशालोम एक घमंडी और जिद्दी युवक था। उन्होंने सुझाव दिया कि डेविड को सिर्फ कोई सेना नहीं भेजनी चाहिए, बल्कि एक छोटी विशिष्ट सेना का चयन करना चाहिए। विचार यह था कि पूर्ण पैमाने पर लड़ाई में शामिल होने के बजाय अबशालोम को स्वयं पकड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। राजा दाऊद ने अहीतोपेल की बुद्धि को जानकर तुरंत इस योजना को क्रियान्वित किया। उसने अपने लोगों को सावधानी से चुना और अबशालोम का सामना करने के लिए निकल पड़ा। अहीतोपेल की सलाह चतुर और व्यावहारिक साबित हुई। जैसे ही राजा डेविड के नेतृत्व में छोटी विशिष्ट सेना पास आई, अबशालोम की सेना घबरा गई। आगामी टकराव में अबशालोम का दुखद अंत हुआ, क्योंकि वह भागते समय एक पेड़ की शाखाओं में फंस गया। इसके परिणाम स्वरूप उसे डेविड के आदमियों ने पकड़ लिया और विद्रोह को तुरंत दबा दिया गया। अहीतोपेल की बुद्धिमान सलाह ने न केवल राज्य को बल्कि दाऊद के पुत्र को भी बचाया था, क्योंकि दाऊद ने विद्रोह के बावजूद अपने कमांडरों को अबशालोम से धीरे से निपटने का निर्देश दिया था। अहीतोपेल की बुद्धिमान सलाह की कहानी हमें ज्ञान का मूल्य और ज्ञान और अनुभव वाले लोगों की सलाह पर ध्यान देने का महत्व सिखाती है। संकट के समय में एक बुद्धिमान सलाह सफलता और विफलता के बीच अंतर पैदा कर सकती है। जिस प्रकार अहीतोपेल की सलाह ने उथल-पुथल भरे दौर में डेविड का मार्गदर्शन किया, उसी प्रकार हम भी अपनी चुनौतियों में ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उन लोगों की ओर रुख कर सकते हैं जो हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने और सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे राजा डेविड ने अहीतोपेल की सलाह मांगी, हम भी पवित्र त्रित्व में हमारी आस्था और विश्वास में दिशा और सांत्वना पा सकते हैं। नीतिवचन 3 का 5 से 6 में बाइबल हमें याद दिलाती है, तू अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। तुम सब प्रकार से उसके अधीन रहो और वह तुम्हारे लिए मार्ग सीधा करेगा। यह सुनहरा वचन आज हमारी कहानी के सार से मेल खाती है, जो हमारे जीवन में विश्वास और दिव्य मार्गदर्शन के महत्व पर प्रकाश डालती है। हमारे वर्तमान समय के संदर्भ में हमें अपने राष्ट्रीय और राजनीतिक नेताओं को बुद्धिमानी से चुनने के महत्व को याद रखना चाहिए। जिस प्रकार राजा डेविड को बुद्धिमान सलाह की आवश्यकता थी, उसी प्रकार हमारे राष्ट्र को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो सत्यनिष्ठा, ज्ञान और करुणा का प्रतीक हों। आपकी आवाज मायने रखती है और आपका वोट भविष्य को आकार देने में आपका शक्तिशाली साधन है। हम आपको हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जहां हम संक्षिप्त तरीके से बाइबल प्रेरणा की दैनिक खुराक प्रदान करते हैं।
पवित्र धर्म ग्रंथों का ज्ञान आपके मार्ग को रोशन करे और आपके विकल्पों का मार्गदर्शन करे। साथ मिलकर हम एक अधिक न्यायपूर्ण भारत और दयालु विश्व का निर्माण कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और याद रखें, आपका विश्वास और आपकी आवाज बदलाव लाने की शक्ति रखती है। जय यीशु।